अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके पास आते हुए, क्या लाशों पर राजनीति कर रही हैं विपक्षी पार्टियां? अखिलेश जी, अगर कोई अत्याचार हो रहा है, सरकारिया जुर्म हो रहा है, तो किसी भी जागरूक नागरिक, जर्नलिस्ट या पार्टियां का, राजनीतिक पार्टी का, सामाजिक संस्थाओं का यह पहला कर्तव्य है कि उसकी आवाज उठावें। अगर आवाज उठाना राजनीति गलत है तो हम ये गलती करेंगे। अभी बात हो रही, आपने भी कहा मुख्यमंत्री जी का कि उनका यह निर्देश है कि गरीब के साथ ऐसा ना हो। यह कैसा निर्देश है? ये निर्देश दिखाने के लिए लगता है, क्योंकि इसके पहले भी बार बार हो चुका है। वो दो जीवन मां बेटी का जल के तो राख हो गए। मुख्यमंत्री जी के आदेश का कोई उस पे यहाँ के सरकार पे तो असर पड़ा नहीं, और उनके इतने अमले के सामने दो जिंदगियां चली गई, उनकी हत्या हो गई और कोई सुनने वाला नहीं। सुनने इतनी बड़ी जघन्य हत्या के बाद भी अभी तक वहां के जिलाधिकारी और एसएसपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई पॉलिटिशियन पर्सन एक छोटा सा ट्वीट भी कर दे तो हिंदुस्तान के कोने में से 24 घंटे में पुलिस जाके उसे उठा के ले आती है। लेकिन यहाँ पे इतना जघन्य अपराध कर लेने के बावजूद भी अभी जांच पड़ताल और खोजबीन हो रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम सोशल मीडिया पे कई जर्नलिस्टों ने भी डाला है कि वहां के जिलाधिकारी महोदय छल्ला डांस कर रही थी उस समय। ये क्या हो रहा है शासन प्रशासन में? ये कौन सा मर्यादित आचरण है? अगर इसी तरह है तभी तो आरोप लगते हैं कि कथनी करनी में कोई मेल नहीं है। इस बीजेपी की सरकार में सिर्फ जुमले सुनाती है कि हम गरीबों के साथ हैं और गरीबों के लिए इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हरकत कोई कर दे रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए अखिलेश जी जो अपराधियों पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी को यह भी बताना चाहिए, मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी को पंजाब की जेल में जब इनकी सरकार थी तो उसको वहां पे एक दामाद की सेवा क्यों कर रही थी? आखिर वोट बैंक का ऐसा कौन सा लालच था जो इतने बड़े अपराधी को कि जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार मांग रही थी और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ये अपराधियों को बचाने वाले और जो अपराधियों को पंजाब में बैठ करके दूध पिलाने वाले जो लोग हैं वो आज अपराधियों की अरे आलोक अवस्थी जी, तो मानवता की बात कर रहे हैं। उसी बुलडोजर पर तो आपको वोट भी मिले ना सर दोबारा उत्तर प्रदेश में। उसी बुलडोजर पर न्याय के नाम पर आपको वोट भी मिले हैं, लेकिन न्याय के नाम पर चल रहा ये बुलडोजर किसी गरीब का अगर झोपड़ी उजाड़ेगा तो आपसे पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि बड़े अधिकारियों को कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? आलोक अवस्थी जी, बात यहाँ पर अतीक अहमद और बाकी गुंडे माफियाओं की नहीं हो रही है, बात उस गरीब परिवार की हो रही है जिसकी 20 बकरियां जलकर मर गई मां और बेटी के साथ। 41 साल की मां, 21 साल की बेटी नेहा, 21 साल की उस बेटी की घर से विदाई होने वाली थी, उसकी शादी तय थी, अब उस घर से उसकी अर्थी निकल रही है। चित्रा जी यह बहुत दुखद है और इस मामले में हम फिर कह रहे हैं कि एक बार उनकी बात हो जाए। यह दुर्दांत और यह दुखद घटना हुई है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि इस प्रदेश को जो जंगल राज से हमने बदल के रखा है, इस दुर्घटना की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये वाकई हृदय विदारक है। मेरा भी दिल फट जाता है। अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई सर? इधर उधर नहीं, अवस्थी जी इधर उधर नहीं, अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? क्योंकि 1 महीने पहले जब उनका पक्का घर गिराया गया था, यही पूरा का पूरा परिवार अधिकारी के दफ्तर जाता है, वहां पर धरना देता है कि भैया हमको आवास दिलाइए। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, न जाने कितने लोगों को घर मिल गया है, वहीं एक परिवार को धरना देना पड़ रहा है कि भैया हमको घर दे दो, मेरा आवास नहीं उजाड़ो। और उस घर को ढहाने के बाद 1 महीने के बाद जाकर बुलडोजर झोपड़ी पर चलता है। चित्रा जी, अब सरकार इस पर जो है निश्चित कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय का इंतजार करिए। उच्च अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई होगी वो जांच के उपरांत की जाएगी। जांच बैठा दी गई है और हम किसी भी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एफआईआर है, इस तरह की मौके घटना पर में किसी को बचाया जा नहीं सकता है और आप निलंबन कर रहे हैं, छुट्टी पर भेज रहे हैं। क्या इस तरह से आप परिवार को न्याय देंगे अवस्थी जी? नहीं, पुलिस गिरफ्तार करेगी इनको, जिनके भी खिलाफ एफआईआर हुई है पुलिस गिरफ्तार करेगी और निलंबित करने का, जो कि वो एक राजपत्रित अधिकारी हैं, उनको निलंबन पहले किया जाएगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी होगी। पुलिस टीमें लगाई गई हैं, किसी को बख्शने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो दुर्दांत और जिस तरह की दुर्घटना और जिस तरह का अपराध किया गया है, इसके लिए इजाजत दी सकती सरकार। एसएचओ को छुट्टी पर क्यों भेजा गया? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई हो रही है और आपको मुझे लगता है कि 2-3 घंटे का समय और दीजिए और भी गिरफ्तारियां होंगी, बड़े विकेट भी गिरेंगे और मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो पीड़ित परिवार को भी जो है राहत और उसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कुछ समय के बाद अभी आपके सामने